नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुती मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्ताबा हवाहु वकाना अमरुहु फुरूता सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीयुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीलन अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और कल्बन इन्हां दी रूह के मुताबिक अमल करके अपनी बारगाह तक पहुँचण अपना दीदार करन दी तौफीक अता फरमाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए। कबर हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए। कुरान से सलाम नो गलबा अता फरमाए। मुस्लिम उम्मा इंसानियत दी वहदत वास्ते कम कर दी तौफीक अता फरमाए। सच्चा हुसैनी बनाए। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां काफरां मुशरकां मुनाफिकां बिदतियां गुमराह 72 जहनवी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरअ अफलातूनी दजाली बाबियां नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलरां तालिबान दुनिया के शर तो बचाइना दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। काबिल सदर तरह मौज़ा सामाइन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर जिक्र तो गाफल दिलों का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह काफ की 28वीं आप पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आप पाक सुनी रब ने फरमाया और इन्हां दा कहना ना मनो जिन्हां दे दिलों असी अपने जिक्र तो गाफल करता और अपनी ख्वाहिश के पिछे चल पे ने और इन्हां दा काम जिहड़ा वो हदों वध गया। इस पाक सुनी रब ने फरमाया कि कदे भी जिक्र तो गाफल लोग उन्होंने कदे भी गल ना मनो क्योंकि हदों निकल चुके हैं। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया कि जो भी जिंदगी को मशवरा करना हो तो हाले जिक्र ना करया करो। जो जिक्र तो गाफल लोग है चूँकि नफ्स परस्त लोग है शैतान और दुनिया के पुजारी है उन्होंने कदे मशवरा ना करो। तो इस पाक सुने रब ने फरमाया कि इन्हों का कहना कदे भी ना मनो किसी भी तरह की कोई गल ना मनो कि जिन्हों के दिलों असी अपने जिक्र तो गाफल करता इसलिए कि ये लोग अपनी ख्वाहिश के पिछे लग गए हैं। तो नफ्से अमारा दी ख्वाहिशात जड़ियाँ यही इंसानों तो बहुत बर्बाद कर दी। नफ्से अमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का और शैतान का भी प्यो है नफ्से अमारा। और नफ्से अमारा जोड़ा शैतान का बादशाह शैतान का वजीर है। नफ्से अमारा जोड़ा बहुत बड़ा फिरौन है नमरूद है कारून है आज़र है शद्दाद है महदाद है अबू लहब अबू जहल है यजीद है चंगेज़ और हलाकू है इंसान के अंदर जोड़ा इंसान तो बहुत बर्बाद कर दे। इस वास्ते रब ने कुरान पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो ये तो अल्लाह की राह तो रोक देगा।
ये नहीं है नफ्से अमरा दी ख्वाहिशात इंसान अल्लाह तक नहीं पहुँचण देणगियां जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान पैदा किया। अल्लाह सोने इंसान अपने दीदार वास्ते पैदा किया। कुरान पाक सोने रब ने दसिया और वह जाने का भी तरीका दसिया कि अपनी अल्लाह की बारगाह तक किवें जाना। वो वास्ते रब सोने फरमाया वब्तगू लल वसीला पीरो मुर्शद पढ़ो वजाहिदू फी सबीलिही और फिर रियाज तो मुजाहिदा करो। कुरान पाक ही सोने रब ने फरमाया जो साड़ी राह च रियाज तो मुजाहिदा कर दे असीं उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे और अल्लाह तक जाने वाले रास्ता सीधा है, यही सिरात मुस्तकीम है। कुरान पाक जी रब ने सोने ने फरमाया वल्लाह कसदु सबील सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। अल्लाह की पाक ज़ात ही इंसान की आखिरी मंजिल है जिसका जिक्र सोने रब ने कुरान च फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। इस कोई शक नहीं तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। ये नेमत इंसान तां ही मिलनी अगर पीरो मुर्शिद दी बारगाह च हो पहुँच के बैत तौबा करेगा, रोज़े अलस दी ईमान लियाउण दी अहद दी तजदीद करेगा, अपने पीर मुर्शिद को अपने अंदर नूरी जाग लवाएगा, अल्फा चंबे की बूटी लवाएगा, तौहीदी मोहम्मदी नूर नस्बत अपने दिलों च अलका करवाएगा और अपने पीर मुर्शिद को अपने अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम फिट कराएगा ताकि इंसान का ताल्लुक हिजबु शैतान ना टुट के हिजबुल्लाह ना हो जाए। फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसरूफ़ रियाज़ तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करो। अपने पीर मुर्शिद को जिक्र दिया नेमत हासिल करो जो सीना टू सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई हुई है। फिर रब सोने कुरान दसा जिक्र कसीर है कि मेरे बंदे है ही जो खड़े बैठे लेटे मेरा जिक्र करते रहते हैं। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तां ही फरमाया कि हर दम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण दिल जानी दे इश्क कोलों अपनी जान रुलावण दो जहान भुलाए दिल ते खबर न रहे हवालो रांझे वे समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। हज़रत हाजी रोशागंज बख्श रहमतुल्लाह फरमांदे अल्लाह अल्लाह नहीं कहो अल्लाह रहे तो ना रहो। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमांदे जो दम गाफिल सो दम काफिर सन मुर्शिद ये पढ़ाया हो। साढ़े रब ने इस वास्ते कुरान पाक बार बार जिक्र दे उत्ते जोर दिता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम यही जिक्र करते गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफज़ल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौला अली ने भी इसे ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र दी आपने इजाज़त फरमाई। ये जिक्र करके ही जाकर मजकूर तक पहुँचता है। जिक्र ही इंसान को अल्लाह की बारगाह तक लैके जाता है। जब तक इंसान फनाफिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल ना करे कदे भी दीद मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो जो अपने पीर मुर्शिद को जिक्र की नेमत हासिल करके इंसान खूब जिक्र की मेहनत करता है तो फिर ही इंसान जड़ा अपने पीर मुर्शिद की निगाह दुआ तवज्जो और मदद रूहानी मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजरा शरफ हासिल कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दामी दी मौला की नेमत हासिल कर सकता। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया कि शौक मेरी लय में है शौक मेरी नय में है नगमा अल्लाह हो मेरे रगो पै में है तुझसे है गिरबा मेरा बतिये सुबह नशूर तुझसे है मेरे सीने में आतिश अल्लाह हो बुतों को मेरी लादीनी मुबारक के है आज आतिश अल्लाह हो सर्द। नफ्से मारा जिहड़ा इंसान नूं जिक्र दे पासे नहीं जाण दिंदा अल्लाह तरफ नहीं जाण दिंदा। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों के पिछे ला के जहन्नम च पहुँचा दिंदा। ये नफ्से मारा जिहड़ा इहदियां ख्वाहिशां जब तक इंसान लाज तलवार ना अपनी नफ्से मारा की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा ना करे नफ्स नूं मुतमइन्ना ना बनाए इहनूं कदे भी इल्ल दा इसबात हासिल नहीं हो सकता। इंसान नूं चाहिए खलकी असबाब और बाब चो निकल जा मासवा अल्लाह तो नफ्सो खलक जो कुल ही निकल जा। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो के हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर चो गुजारे सिर तो पैना तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जा खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल करे कल
अलवर ज़ाते मौला डुब जा, मुर्दा बन के अल्लाह सोहने दे हजूर रहा, हाज़िर रहे, अल्लाह सोहने दी तकसीम और तकदीर ते राज़ी रहे। ये नफ्से मारा ही ऐसे आए पाक जैसे बात दसिया भी जेडे लोग मेरे जिक्र तो गाफिल है उन्होंने गल कदे भी ना मनो, इन्हों तो अलग हो जाओ, क्योंकि इन्होंने लड़त बरसती हो हर वेले। जिन्हें भी गुमराह लोग अल्लाह रसूल के दुश्मन ने, इन्होंने अल्लाह की लड़त बरसती रहती है। जिन्हें भी गुमराह फिर के 2 नंबर गैर शरब बाबे ने और दजाली अफलातूनी नाम निहाद इस्लामी रूहानी मुर्दा दिल स्कॉलर ने, ये चूँकि खाशात के पुजारी होंगे ने, इस वास्ते शैतानी इल्मां च उलझे रहंदे, कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ नूं छड्ड के। और ये वो लोग है जिन्हों का काम हदों वध गया, जो वापस नहीं आते, सच्ची तौबा नहीं करते, तो रब सोना फिर दिलों से मोहर ला आते, खत्म अल्लाह कलूब वाला समय वाला सारा के शावतों वाला हम अजाब नज़ीम। इन्होंने वास्ते में जहन्नम का अजाब है, उलाई का साहब नार हम फी खालिदून, हमेशा हमेशा फिर लोग जन्नत सड़न गए। इस वास्ते इन्होंने गाफलों की कदे गल ना मनो। अल्लाह सोना फरमांदा है कि हमेशा आहले जिक्र देना मशवरा करो, जो भी कोई मशवरा करना हो। आहले तसव्वुफ ही आहले जिक्र लोग ने। सुल्तान फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब अपनी किताब कलीद तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं कि आहले तसव्वुफ के सामने सरकशी और गुरूर ना करो कि बेशक इन्हों के इखलाक अंबिया अलैहिस्सलाम तो ने, और इन्होंने लिबास मुत्तकीन के लिबास होंगे ने। और एक होर हदीस लिखते हैं, जैसा कि हदीस भी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आहले तसव्वुफ के सामने सरकशी और गुरूर ना करो कि बेशक इन्हों के इखलाक अंबिया अलैहिस्सलाम तो हो जाए की तरह ने, और इन्हों के लिबास मुत्तकीन के लिबास होंगे ने। इस किताब से हज़रत सुल्तान बहु एक होर हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आहले तसव्वुफ की दुआ के मुतबन्नी रहो कि लोग भुख प्यास बर्दाश्त करने वाले होंगे ने। बेशक अल्लाह सोहना इन्हों के नज़र फरमांदा और इन्हें दुआवां जल्द कबूल फरमाउंदा। फिर इस किताब आप एक होर हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोहने को डरो और लोगों ना मुहब्बत करो। फिर एक होर हदीस इस किताब आप लिखते हैं कि फ़कीर लोगों के नज़दीक फ़कीर लोगों के नज़दीक हकीर चीज़ ने, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बायसे जीनत होणगे। ये तालिबान दुनिया के नज़दीक अल्लाह वाले हकीर ने, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के हाँ इन्हों की बड़ी इज्जत होएगी। फिर एक होर हदीस आप लिखते हैं इस किताब से कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिहड़ा किसी कौम के नाल मुशाबत रखेगा वो उन्हां विचों ही होएगा, और जिहड़ा किसी शह नाल मुहब्बत रखेगा क़यामत के दिन उस चीज़ के नाल होएगा। फिर एक होर हदीस इस किताब से लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 चीज़ां तमाम चीज़ों तो अफजल ने, इल्म यानी कुरान सुन्नत फ़िक़्ह तसव्वुफ, इल्म फ़क्र और ज़ुहद। फिर एक होर हदीस लिखते हैं इस किताब से कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजाने में एक खजाना। एक होर हदीस इस किताब से आप लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़क्र करामात इलाही विचों एक करामत है। फिर इस किताब से आप एक होर हदीस लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़ुक़रा दा कराम अल्लाह का कलाम है। फिर एक होर हदीस इस किताब से आप लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़ुक़रा दी अमीरां दे फजीलत इदां ही है जिवें मेरी फजीलत तमाम मखलूक के उत्ते है। इस किताब के अंदर आप एक होर हदीस लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़कीर वो है जो अपनी भुख और बीमारी के बावजूद लोगों तो वाकफ ना होवे, यानी कदे भी मखलूक को मदद तलब ना करे। इस किताब से आप एक होर हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोहने तमाम मखलूक नूं ज़मीन की मिट्टी चों पैदा किया, नबियां वलियां नूं जन्नत की मिट्टी चों पैदा किया। फिर एक होर हदीस इस किताब से आप लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो चाहता है कि अल्लाह सोहने का हकीकी बंदा बन जाए तो उन्हें चाहिए फ़ुक़रा की इज्जत करे। फिर इस किताब से एक होर हदीस पाक आप लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अमीर सिर्फ दुनिया विच ही अमीर ने, आखिरत विच वो मुहताज होणगे। अगर फ़ुक़रा ना होंदे तो अमीर हलाक हो जाते। इस किताब से आप मजीद एक होर हदीस लिखते हैं कि फ़ुक़रा दी अमीरां दे नाल मिसाल इवें ही है जिवें लाठी दी अंधे नाल।
यानी फकीर लोग अल्लाह वाले दे मुहताज है, जिवें अन्ना लाठी का मुहताज है। फिर इस किताब च आप एक होर हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है जिहड़ा अमीरां की इज्जत उन्होंने अमीरां की अमीरी की वजह ना करे, और उन्होंने भी लानत है जिहड़ा फुकरा की हियानत उन्होंने फकर की वजह ना करे। यानी ये फुकरा जिहड़े आ दरवेश आ अल्लाह वाले ने ये जाकर ने यही लोग है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्होंने मशरे तालीम दी है जिहड़े जिक्र तो गाफिल है। अल्लाह सोना कहते उन्होंने कदे गल ना मनो, क्यों कि अपने नफस के पिछे लगे आ ते अपने खाश से चलते रहे, और इन्हों का काम जो हदों वध चुके आ। तो इंसान को चाहिए जिस मकसद वास्ते दुनिया है मकसद हासिल करे। गुजरिया वक्त आना नहीं आने वाला तबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती आ। ना तालिबान ने दुनिया राजी होने, ना इस नफ्स ने राजी होना। अपने पराए सारे यही चाहते हैं